जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वह हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर और चमत्कारी सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। संगत जी, आज रविवार है और शुभ और अच्छा दिन है। आज के दिन संगत जी भगवान भैरव और माता दुर्गा की भी पूजा की जाती है और हिंदू धर्म के अनुसार रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें जल चढ़ाया जाता है। आज के दिन पूजा करने और व्रत रखने को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज आप इस सत्संग को बहुत ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएँ। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे मैंने पहले भी बताया, अपना एक शुक्राना सत्संग किया था कि मैंने अपना कई बार सत्संग, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और एक उम्र के हिसाब से भी मुझे ज़्यादा मतलब कुछ सही ढंग से क्लियर बात नहीं की जाती है मुझे, क्योंकि और मैं से सही ढंग से बात नहीं की जाती है। मैं कुछ भी बात करते हुए, किसी को कुछ बोलते हुए एक अंदर एक डर बैठा होता है कि कहीं मैं किसी को कुछ अपशब्द किसी के लिए ना बोल दूं, किसी को कुछ मैं गलत ना बोल दूं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम बोलती हूँ। मैं ज़्यादा किसी से कोई कुछ भी नहीं बोलती, अपना घर में ही रहती हूँ। ना मैं कभी किसी से इधर उधर जाती हूँ ना कुछ है। लेकिन मेरे को अब थोड़ा सा मुझे ये हो गया है गुरु जी या संगत जी, जैसे मैं पहले शिव पुराण पढ़ना, गुरुद्वारे जाना, भगवत गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, दुर्गा स्तुति पढ़ना, ये सब चीज़ मेरा एक नियम बना हुआ था। मंदिर सवेरे शाम जाना, गुरुद्वारे जाना। लेकिन अब पता नहीं, कुछ ब्लैक मैजिक कह लो या किसी की कोई बुरी नज़र कह लो, इन सब चीज़ों से मैं दूर होती जा रही हूँ। मैं कहीं भी कुछ जाने का होता है, अपना घर पे ही हूँ, ये नहीं मैं कहीं और इधर उधर घूमती हूँ, रहती घर पर हूँ मैं। पर मेरा कहीं जाने का, किसी से बात करने का, अपने घर में किसी से मिलने का मन ही नहीं करता है। बिल्कुल बहुत ही अपने आप में एक अकेलापन होता है। पर फिर भी मैं अपना घर में ही रहती हूँ, नहीं जाती कहीं भी, नहीं किसी से। इवन मैं अपने घर के बाहर गेट से भी नहीं निकलती। मैं बहुत अकेलापन फील करती हूँ और मेरा मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता, इधर उधर सुस्त आने में, आलसपन करने में और घर के काम में भी मन नहीं लगता। और जब पहले मैं इतना सब कुछ अपना सारा घर का काम स्वयं करती थी, कभी कोई ज़्यादा मेड वगैरह भी नहीं लगाती थी। और अब कुछ टाइम से मैं बिल्कुल भी इतनी आलसी, सुस्त, निकम्मी, कुछ भी कह लो, मैं बहुत हो गई हूँ। मुझे और किसी चीज़ से मुझे कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, किसी से नहीं बोलती, मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि मेरा मंदिर जाना मेरा छूट गया। मैं पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाती, जबकि मैं रात को भी जागती रहती हूँ, बीच बीच में मैं सवेरे भी उठती हूँ, लेकिन मन नहीं लग पाता पूजा पाठ। थोड़ी देर ध्यान में बैठती हूँ, इधर उधर के उल्टे सीधे विचार, अगली पिछली बातें दिमाग में घूम जाती हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी यही एक विनती है कि गुरु जी मुझे अपने चरणों में ले लो, या मुझे
एक ऐसा कर दो कि मेरे अंदर एक जो भक्ति भाव है वो फिर से उमड़ के आ जाए जी, फिर से मेरे अंदर उमड़ के आ, मैं फिर से वही पूजा पाठ में अपने आप को पूरा मन लगा। पहले मैं 5-5, 6-6 घंटे मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गुरुद्वारे जाना, ये सब चीज़ों को पढ़ने में अपने आप को बिजी रखती थी, मंत्र जाप करना। लेकिन अब किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। अब किसी से बाहर के लोगों से मिलने का मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं ये सब चीज़ नहीं कर पाती, तो मुझे इस चीज़ का मुझे बहुत मेरे मन में दुख है। सामने मंदिर का घंटा बज रहा होएगा, आरतियों की आवाज़ आ रही होएगी, भगवान सामने भोले बाबा के दर्शन होते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मंदिर जाना चाहती हूँ, अच्छा अभी थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुकते रुकते नहीं जा पाती, देर हो जाती है। पता नहीं क्या है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, ये ब्लैक मैजिक है या किसी की बुरी नज़र है मेरे ऊपर। क्यों नहीं मैं अच्छे काम कर पाती, क्यों नहीं मैं कर पाती? मुझे इस चीज़ का अपने आप को बहुत वो है। गुरुजी प्लीज़ मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, अपना हाथ मेरे सर पर रखिए और मुझे सही रास्ते लगाइए। मैं अपनी राह से भटकूँ नहीं, मैं अपना सही राह पे चल पाऊँ मैं। और जैसे मुझे, लेकिन मेरे साथ मिरेकल भी बहुत हुए हैं। मेरे को एक बारी ज़्यादा सोचती हूँ, ज़्यादा टेंशन लेती हूँ तो मुझे पैरालाइज अटैक हुआ। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं 1-2-4 दिन हॉस्पिटलाइज तो हुई, लेकिन मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। 2-4 महीने दवाई भी खाई, लेकिन अब तो दवाई भी बिल्कुल एक नाम मात्र की दवाई लेती हूँ, ज़्यादा दवाई भी नहीं लेती। नहीं तो पहले मुझे माइग्रेन बहुत रहता था, लेकिन अब वो मेरा माइग्रेन भी मेरा ठीक हो रहा है। पहले की तरह नहीं है मेरा माइग्रेन। पहले तो मैं दिन में 4-4 बारी दवाई खाती थी, इंजेक्शन्स लगाती थी, लेकिन अब उन सब चीज़ों से तो मैं दूर हो गई हूँ। मैं मेरे को नहीं है कुछ भी, पर फिर भी मेरा उन सब चीज़ों में मेरा मन क्यों नहीं लग पाता। पूजा पाठ में कहीं जाने को मेरा मन नहीं करता, कहीं मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं अच्छी जगह। एक बड़े मंदिर में ज़रूर जाती हूँ अपने फैमिली के साथ, वहाँ मेरा मन ज़रूर करता है, बहुत मैं जाती हूँ बड़े मंदिर। तो कोशिश होता है 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में, जब जैसा लगता है हम पूरे परिवार समेत सहित बड़े मंदिर जाते हैं और वहाँ पर मुझे जा कर के बहुत अच्छा लगता है। मेरा वहीं जाने का मन करता है, कहीं और नहीं बिल्कुल भी। पर गुरुजी अब घर बैठे बैठे खाली बैठे रहने से तो यही तो करता है कि कभी कुछ धार्मिक अध्याय पुस्तक पढ़ लो, कुछ पूजा पाठ कर लो, मंत्र जाप कर लो, लेकिन उन सब चीज़ों में मन ही नहीं लगता। सारा टाइम सुस्ताने में बीत जाता है। गुरुजी जो भी बुरी नज़र है, किसी की टोक है, कुछ भी है, इन सब चीज़ों को दूर कर दो मेरे से। मुझसे नहीं सब चीज़ों से वो होता। मेरे को बस अपने श्री चरणों में लगाओ, मेरा मन एक भक्ति भाव बन जाए। हाँ, लेकिन मेरे को ओम के दर्शन होना, चपाती में, ज्योत में, तितली, कबूतर, मोर के दर्शन होना, ये सब मेरे को होते रहते हैं। क्योंकि मेरे घर के सामने बहुत बड़ा पार्क है, तो पार्क में बटरफ्लाई का आना, कबूतर का आना, वहाँ पर बंदरों का आना, ये सब चीज़ तो मतलब मुझे दर्शन हो जाते हैं। अच्छा बहुत, और मुझे ज्योत में ओम के दर्शन, रोटी में भी ओम के दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। ज्योत में गणपति जी के दर्शन, नागराज के दर्शन, ये सब चीज़ मुझे बहुत होते रहते हैं। और भी मेरे साथ बहुत पराक्रम है, जैसे मैंने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ मैं। बस अब गुरुजी यही एक आपसे विनती है संगत जी, गुरु, कि मेरा मन भक्ति भाव में लगे, जिससे मुझे अभी तक खुद से दर्शन, ड्रीम दर्शन नहीं हो पाए। मेरे अंदर उसकी बहुत लालसा है, या कुछ ड्रीम दर्शन में क्या, सपने में दर्शन। मैं सुबह सब भूल जाती हूँ कि रात को मैंने क्या देखा, मुझे कुछ नहीं पता होता रात को। मुझे रात को लगता है कि मैं कुछ सपना धुंधला धुंधला सा दिमाग में घूमता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चलता कि मैंने क्या सपना देखा, क्या नहीं देखा। हाँ, बस अब ये है कि बेटी का काफ़ी अच्छा सा होता जा रहा है,
मेरा नाती भी बहुत पहले तो बहुत बीमार रहता था, बहुत ही उसमें ब्लड की कमी, ये सब चीज़ कमी, रोज़ आए दिन उसको एलर्जी, खांसी, जुकाम होना, उन सब चीज़ों से वो सही हो गया है। और मेरी बेटी भी जो पहले बहुत बीमार रहती थी, बार बार वहाँ पर 3-4 बार ही हॉस्पिटलाइज हो गई, लेकिन यहाँ आकर के ठीक रहती है। पर अब हाँ, मेरा एक पर कुछ ना कुछ रुकावटें तो है, ब्लैक मैजिक कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। बेटे की जॉब 99 पर पहुंच जाता है, मेरा बेटा 99.9 पर पहुंच जाता है, पर फिर पूरे इंटरव्यू सब क्लियर हो जाते हैं। हाँ, बस आपको आपका क्लियर हो गया, बस आप आ जाना, आपको मेल डाल देंगे, पर वो मेल ही नहीं आता बुलाने के लिए। हम इंतज़ार करते रहते हैं, आज मेल आ जाएगा, आज इंटरव्यू क्लियर, सब चीज़ क्लियर, पर मेल नहीं आता। मेरी बेटी के साथ भी यही है। मेरी बेटी भी अब जॉब करना चाहती है, अब 2-2.5 साल हो गई यहाँ बैठी है, रहती है, तो अब अपने थोड़ा सा भाई पैरों पर स्टैंड हो जाए। इंटरव्यू स्कूलों में दे आती है, क्लियर भी हो जाते हैं इंटरव्यू, बहुत अच्छा सा कर लेती है सब। चलो आपको कॉल करेंगे, अब फिर कॉल ही नहीं आता है। ठीक है, फिर बहुत एकदम से ऐसे घर पर सब लोग घर पे रहे। गुरु संगत जी, आप समझ सकते हो, अंकल जी रिटायर हो गए, बेटा भी घर पर है, बेटी भी घर पर है, तो घर कैसे तनावपूर्ण रहता है। बिल्कुल छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े कलेश होते रहते हैं। यही सब जो था पहले, हम सब अपने लाइफ में सही चल रहा, सही तो क्या, थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव तो रहते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव से मुझे कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है, तो इस लाइफ में सब कुछ होएगा संगत जी। लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। हाँ, हमारे को नए घर में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, पुराना घर को ठीक करवा रहे हैं। बेटी का सब अच्छे से हो जाए, मैं अपने घर में एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। पर पता नहीं क्यों, मैं जबकि गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, दिन में 2 या 3 सुनती हूँ मैं, पर फिर भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि तू सत्संग नहीं सुनती, तू सत्संग बीच में छोड़ देती है। लेकिन मैं तो सत्संग सुनती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पास ये मैसेज आता है। पर मैं अपना शुक्राना सत्संग के बारे में कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे तो लगता था जो भी सत्संग आता है उस पर शुक्राना सत्संग लिख दो, जय गुरु जी लिख दो। और ये मैं दिन में मतलब सत्संग सुनते सुनते ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि जस्ट नो वाला सत्संग मेरे पास आता है, 1 सेकेंड वाला, मैं वो सत्संग में भी सुन करके और उसको शुक्राना सत्संग लिख, पर मैंने ये नहीं देखा था कि शुक्राना करना होता है। और या जब मैं सत्संग करती हूँ तो मुझसे रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, लेकिन अपलोड नहीं हो पाता, अपनी डर से कि हाई गलत ना हो, कुछ गलत ना बोल दियो, इस वजह से हिम्मत नहीं हो पाती। अब मुझे गुरुजी ने, मैं गुरुजी के सामने बहुत उनको देख रही हूँ, उनके सामने बिल्कुल बैठी हिम्मत करके सत्संग कर रही हूँ। मैंने पहला भी अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के किया था, बिल्कुल उनको देखते हुए सामने सत्संग कर रही हूँ। क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। अगर संगत जी, गुरु जी, कुछ भी गलती, अपशब्द, कोई बात अगर किसी को मेरी समझ ना आए तो मुझे एक नादान बेवकूफ़ समझ करके माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।